अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 का ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स टाइप, यानी बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर अराउंड अस, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारे दरमियान नेचर को डिस्क्राइब करती हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसके मैग्नीट्यूड और इसके यूनिट से जाहिर हो सकती है। इसको समझते हैं एग्जांपल से। देखें, आप किसी चिकन की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, और आप उसको कहते हैं मुझे 2 kg चिकन चाहिए, या कहते हैं 3 kg चाहिए, ठीक है। और आप किसी कपड़े के दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 6 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी आप उसको कहते हैं 6 मीटर 5 मीटर जितना भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, आप उसको कहते हैं मुझे 2 लीटर पेट्रोल चाहिए या 1 लीटर पेट्रोल भर दो, तो आप यहाँ कहते हैं 2 लीटर या 1 लीटर। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। देखिए, आप किसी चिकन की शॉप पे जा रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं मुझे 2 kg चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से जाहिर हो सकती है। तो ये उसका यूनिट है 2, मैग्नीट्यूड। आप बता रहे हैं कि मुझे 2 चाहिए, सही है, 2 या फिर 3 चाहिए, ये क्या है, आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। उसके बाद आप उसका स्पेसिफिक यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी चिकन पे दुकान पे जा रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं केजी चाहिए। आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं मुझे 2 लीटर चाहिए, सही है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती है। आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप उसको कहते हैं मुझे 6 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप उसको मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक यूनिट बता रहे हैं, ठीक। तो इसको हम कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आप ऐसा करें कि आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो क्या आप उसको कहेंगे कि मुझे 2 kg पेट्रोल चाहिए? या फिर आप किसी चिकन के दुकान पे जाते हैं तो क्या आप उसको कहेंगे कि मुझे 2 लीटर चिकन चाहिए? नहीं। तो हर किसी का अपना स्पेसिफिक यूनिट होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गई होंगी। सो मूव ऑन होते हैं इसके टाइप्स पर, यानी बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास 2 टाइप हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या हैं? बेस क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डिफाइन होने की कोई जरूरत नहीं होती, यानी वो अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। उनको बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। और टोटल हमारे पास 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज हैं, जैसे टाइम, मास, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास टोटल 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज हैं। मैं रिवाइज करता हूँ, बेस क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको किसी दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डिफाइन होने की कोई जरूरत नहीं होती, यानी वो अपने आप में बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको दूसरी क्वांटिटीज के साथ डिफाइन होने की जरूरत होती है, ठीक है। यानी दोज क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन होती है, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे हमारे पास एरिया है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब आप याद रखें, एक जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो या तो बेस क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है या तो उनका रेशियो है, ठीक है। एरिया की बात करते हैं। एरिया का हमारे पास यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अब देखिए, मीटर जो है वो हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है।
मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया मिल रहा है। यानी हमारे पास मीटर जो है वो क्या है, बेस क्वांटिटीज है। इसको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ड्राइव क्वांटिटीज हो रहा है। अगर ये एक होता सिर्फ मीटर तो हमारे पास सिर्फ बेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, यानी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो फिर हमें ड्राइव क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। अब वॉल्यूम का मिसाल लें, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी मीटर को ही 3 दफा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मीटर वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, यानी दोज क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो इनकी हम टेबल को बनाते हैं, फिजिक बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी की टेबल को, जिसमें हम यूनिट देखते हैं उसका और सिंबल देखते हैं इनकी। टेबल ऑफ बेस क्वांटिटीज, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटीज लिखी हुई है, यूनिट, उनका यूनिट और उनकी सिंबल। क्वांटिटीज में टाइम पहले नंबर पर, टाइम का यूनिट है सेकेंड। सेकेंड को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी है मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, या स्मॉल चीज़ों के लिए ग्राम जो है उसका यूनिट होता है, ठीक है। और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्राम से। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर है, और जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, और उसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है। मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ई हटा दें इसमें, मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला होता है, और कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज, वैसे ड्राइव क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ मैंने 6 लिखी हैं सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। क्वांटिटी, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जिसकी सिंबल होती है मीटर स्क्वायर यानी M स्क्वायर। क्वांटिटी है वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट होता है वो है मीटर क्यूब्ड, और मीटर क्यूब को हम M क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी है डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, M क्यूब इसका सिंबल होता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम M पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसकी सिंबल M पर S स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और इसकी सिंबल कैपिटल N होती है। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट physical quantities and its type. Inshallah, in the next video we will study and we will discuss standard of length. See you in the next video. Allah Hafiz.